बच्चों अब हम पढ़ेंगे सेट के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला टाइप है द एम्प्टी सेट या नल सेट या वर्ड सेट्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन से इसके बारे में कुछ समझ में आ सकता है। देखो, ए सेट विच डज नॉट कॉन्टेन एनी एलिमेंट्स, कि ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी टर्म ना हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? एम्प्टी सेट, नल सेट या वर्ड सेट। तो इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं फाई से, या इसको मिडिल ब्रैकेट को छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल से द्वारा से समझते हैं। देखो, एग्जाम्पल ए कह रहा है एक्स रेसो एक्स, जो एक एक्स 1 से बड़ा होना चाहिए एक्स, और 2 से छोटा होना चाहिए, और एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो हमें पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 होता है। 1 और 2 के बीच में तो कोई नंबर ही नहीं होता, तो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं। तो इसे हम क्या सो दो सेट इज एम्प्टी सेट, या इसे हम ऐसे करके लिख सकते हैं फाई सेट। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल 2 है कि बी एक्स रेशो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 एंड एक्स इज ए रैशनल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक रैशनल नंबर होना चाहिए। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? देखो, हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो एक्स माइनस का 2 देगा कि बराबर प्लस का 2 हो गया। तो एक्स स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे रूट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर है तो इसको उधर रूट चला जाएगा, तो रूट का 2। तो तुम्हें पता है बच्चों 10th क्लास में कि रूट 2 एक रैशनल नंबर तो है ही नहीं, वो क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है? एक इरेशनल नंबर। तो इसके अंदर भी कोई एक नंबर कंफर्म नहीं होता है ना बच्चों। तो ये ले दोगे सो सेट इज एम्प्टी सेट। सो सेट इज एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट कह लो, वर्ड सेट या नल सेट कुछ भी कह लो, इसको इससे डोनेट कर देंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों सेकंड टाइप ये है कि फिनिट और इनफिनिट सेट किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है ए सेट विच इज एम्प्टी या कांस्टेंट। एक सेट जिसमें या तो एम्प्टी सेट, जो हमने पिछले अभी पढ़ा है, एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स ना हो, या कांस्टेंट मतलब निश्चित हो कि इतने ही एलिमेंट होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। और फिर डिफाइंड नंबर मतलब कि डिफाइंड हो कि यही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, तो उस एलिमेंट्स को हम फिनिट कह सकते हैं। अगर फिनिट नहीं है तो अदरवाइज उसे इनफिनिट कह सकते हैं, मतलब निश्चित या अनिश्चित। तो इसको समझने के करने के लिए चलो बच्चों एग्जाम्पल करते हैं, समझ में आएगा आपको। कि एग्जाम्पल ये कह रहा है कि x रेशो x बिलोंग करेगा n से। x किससे बिलोंग करेगा? n से। n किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर को। किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर को। दे रखा है कि x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर 0। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1, हमें दे रखा है क्वेश्चन, x माइनस 2 बराबर 0 है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 1 बराबर 0 और एक बार x माइनस 2 बराबर 0। तो ये दोनों ही नेचुरल नंबर है, तो x बराबर 1, और ये निश्चित है कि x की वैल्यू 1 या 2 ही हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो हम इसे कह सकते हैं फिनिट। 1 और 2 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो हम इसे लिख सकते हैं फिनिट सेट। क्या लिख सकते हैं? फिनिट सेट। ठीक है बच्चों, ऐसे आप देखो दूसरा कह रहा है कि x रेशो x जो बिलोंग करेगा n से, नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड x की जो वैल्यू 4 के इक्वल होनी चाहिए। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 4 और 4 को इसकी पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये फिनिट हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ x की वैल्यू 2 ही रख सकते हैं, क्योंकि नंबर ना 2 से ज़्यादा है ना 2 से बड़ा हो सकता है नेचुरल नंबर। तो इसे भी लिख सकते हैं फिनिट। कह सकते हैं फिनिट सेट। अब देखो x रेशो x बिलोंग करना चाहिए n से, और इसकी वैल्यू दे रखी है 2x माइनस 0। x बिलोंग किससे करना चाहिए? नेचुरल नंबर से, ये ध्यान रखना है। तो जैसे 2x माइनस 1 बराबर 0 दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/2। तो 1/2 नेचुरल नंबर है बच्चों? नहीं है, तो हम इसे लिख सकते हैं एम्प्टी सेट। इसे क्या लिख सकते हैं? या एम्प्टी सेट, है ना। पर एम्प्टी सेट को हम क्या कह सकते हैं? इन्फिनिटी सेट को भी हम फिनिट सेट कर सकते हैं, क्योंकि निश्चित है कि इसमें कुछ नहीं आएगा। एम्प्टी सेट को भी किस में कह सकते हैं? फिनिट सेट। देखो यहाँ लिखा है डिफाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट, या एम्प्टी हो या कांस्टेंट ऑफ नंबर डिफाइंड हो, तो ही उसे हम कह सकते हैं एम्प्टी सेट या फिनिट सेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि x रेशो x बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर को, एंड x इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं? हमने बताया था, हम लिख देते हैं एक बार फिर से। देखो, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते, जैसे 2 3 5 7 11 13 ... तो ये फिक्स नहीं है कि ये प्राइम नंबर हम गिनती बढ़ाते हुए चले जाएंगे, तो ये फिक्स नहीं है ना, कि गिनती बढ़ती ही चली जाएगी, कहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि लास्ट प्राइम नंबर तो पता ही नहीं हमें। तो हम इसे लिख सकते हैं गिवन सेट इज इनफिनिट। क्या लिख सकते हैं? इनफिनिट। इसमें नंबर का पता नहीं है कि कहाँ तक जाता रहेगा, तो इनफिनिट सेट।
अब जैसे लास्ट है एक्स रेशो एक्स बिलोंग करते एन को, और एक्स इज ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं? ऑड नंबर किसे कहते हैं वही बताया तो 1 3 5 7, और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो देखो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं 1 3 5 7। हमें लास्ट ऑड नंबर पता ही नहीं है, हमें लास्ट ऑड नंबर तो पता ही नहीं है, तो हम इसे भी क्या कह सकते हैं? इन्फिनिट, क्योंकि इसमें जो टर्म है वो फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इनकांस्टेंट है, तो हम इसे लिख सकते हैं इन्फिनिट सेट। ठीक है बच्चों लास्ट इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ेंगे अभी। इसकी डेफिनेशन है टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। जैसे उसके नाम से ही पता चल रहा है कि इक्वल सेट्स किसे कहेंगे? जैसे जो एलिमेंट्स ए में हो वही एलिमेंट्स अगर बी में हुए तो हम उसे इक्वल सेट्स कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से तरह समझते हैं कि एग्जाम्पल ए है कि एग्जाम्पल ए में है 1 2 3 4 एंड बी में भी क्या है 3 1 4 2। दोनों में एक जैसे है, देखो 1 है 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, तो एलिमेंट्स दोनों में एक जैसे ही हैं और सेम हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ए सेट्स हैं वो इक्वल है बी के, तो इसे हम लिख सकते हैं इक्वल सेट्स। क्या लिख सकते हैं हम इसे? इक्वल सेट्स। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से मान लो एक दे रखा है एक्स इज द सेट ऑफ लेटर इन अलॉय। अब जैसे इसे ऐसे लिख सकते हो एक्स जो सेट है वो बिलोंग करेगा अलॉय। इसमें कौन कौन से टर्म आ रहे हैं? एक ए आ रहा है, एल आ रहा है, ओ आ रहा है और वाई आ रहा है। ऐसे आप बी में देखो, बी में क्या क्या आ रहा है? बी में आएगा एल ओ वाई ए। अब देखते हैं कि ये दोनों एलिमेंट्स दोनों में मैच करते हैं। जैसे ए है, ए इसके अंदर है, एल है, ओ है, वाई है, तो हम लिख सकते हैं कि जो एक्स सेट है वो बी के बराबर है, तो इसे हम लिख सकते हैं इक्वल सेट्स। ठीक है बच्चों, इक्वल सेट्स। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।